चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में 19 और 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ संभव। भाजपा की बैठक हुई। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा बोले यमुना की सफाई सरकार के प्रमुख एजेंडे में एक। वहीं सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में बीजेपी महिला को सीएम बनाएगी, क्योंकि बीजेपी की वर्तमान में 19 राज्यों में सरकार है जिनमें एक में भी महिला सीएम नहीं। इसलिए बीजेपी इस बार महिला पर दाव खेलेगी। यूपीआई यूजर्स अब हो जाए टेंशन फ्री। पैसा अटकाने का ट्रांजैक्शन फेल होने पर रिफंड झट से मिलेगा। एनपीसीआई ने किया बड़ा बदलाव। वीडियो कॉल पर लूटने का नया तरीका आया सामने। एआई से चेहरा बदलकर पैसे मांग रहे बदमाश जरा सी लापरवाही से हो सकते हैं शिकार। केंद्र और किसानों की मीटिंग रही बेनतीजा। अब 22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठी वार्ता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। भारत खुद 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा। एएमसीए प्रोजेक्ट पर काम जारी। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील पूरी होने में कई दिक्कतें। अमेरिका से आज 119 प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर करेगा लैंड। इसमें पंजाब के 67, हरियाणा के 33 लोग शामिल। पीएम मोदी के यूएस दौरे का दिखेगा असर। 9 राज्यों में प्रभारी नियुक्त, 2 में नए महासचिव। चुनावी हार के बाद फिर एक्शन में कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का बनाया महासचिव। वहीं हरीश चौधरी एमपी के बनाए गए इंचार्ज। इसके अलावा सैयद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का महासचिव बनाया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले की होगी जांच। सीवीसी का बड़ा आदेश। आरोप 8 एकड़ में बनी भव्य हवेली बनाने में नियम तोड़े गए। सड़कों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या। महाकुंभ की समय सीमा बढ़ाई जाए। अखिलेश की योगी सरकार से बड़ी मांग। कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि कुंभ मेले का समय बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुजुर्ग लोग शांति से संगम में पवित्र स्नान कर सकें। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा काट रहा ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को प्राइवेट जेट किया गिफ्ट। वैलेंटाइन डे पर लेटर भेजा। लिखा, अगले जन्म में तुम्हारा दिल बनकर हमेशा धड़कना चाहूंगा। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव। लालू यादव की पार्टी के नेता का बड़ा दावा। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा, मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि कुछ दिन और साथ रखने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को ड्रॉप करेगी। अब पूरा होगा खुद का घर लेने का सपना। एसबीआई ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय स्टेट बैंक ने ईबीएलआर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड के बाद अब राम मुद्रा की उठी मांग। 30 देशों में पहले भी चल चुकी। महेश योगी संस्था ने की थी शुरू। कल दिल्ली आएंगे बिहार में सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सियासी गलियारों में मची हलचल। जियो स्टार ने नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार किया लॉन्च। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जन से बना है यह ओटीटी प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में एलोन मस्क लाएंगे सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक। मोहम्मद यूनुस के साथ की मीटिंग। कहा, यह सेवा बांग्लादेश के उद्यमी युवाओं, ग्रामीणों और कमजोर महिलाओं और दूर दराज के समुदायों के लिए नए अवसर करेगी पैदा। न्यू इनकम टैक्स बिल 31 सदस्यीय कमेटी गठित। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को बनाया अध्यक्ष। महुआ मोइत्रा भी शामिल। समिति अपनी सिफारिशें देगी। दिल्ली सीएम की रेस से बाहर हुए प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे। हिमालय के ऊपर सक्रिय हो रहा तूफान। यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं 20 फरवरी तक पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ सकता है शीतलहर का कहर। दिल्ली में आपके 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 मेंबर। इसी साल अप्रैल में होंगे मेयर चुनाव। पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर गई महाकुंभ की दिव्यता। 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार होने पर सीएम योगी ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक मामले में 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया बड़ा एक्शन, जिसमें एक कांस्टेबल फिरदौश भट्ट भी शामिल जो पुलिस में रहते लश्कर के लिए काम करता था। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, अवैध अप्रवासियों को जानबूझकर अमृतसर लाया जा रहा। कहा, केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम करना चाहती है। भाजपा बोली, अज्ञानी मुख्यमंत्री। भारत चीन के बीच मध्यस्थता करने को डोनाल्ड ट्रंप तैयार, लेकिन भारत ने दिया बड़ा झटका। कहा, हम खुद ही द्विपक्षीय वार्ता से निकालेंगे हमारा हल। भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है महाकुंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और सम्मान करते हैं, बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव।
मध्य प्रदेश में बन रहे फर्जी तरीके से ओरिजिनल आयुष्मान कार्ड 2,500 रुपए लेकर आयुष्मान सूची में अपात्र को पात्र बनाया, 7 दिन बाद कार्ड भी बना दिया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बीच चीन का जिक्र होने से तिलमिलाया ड्रैगन, बोला 2 देशों के आपसी संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। आप नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से केस चलाने की परमिशन मांगी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ बनाएगी कानून, डीजीपी के नेतृत्व में बनी कमेटी। नई तकनीक के लिए खोखले भाषण नहीं, साफ दृष्टिकोण की जरूरत, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा भारत में प्रतिभा तो है लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए नई प्रौद्योगिकी में औद्योगिक कौशल विकसित करने के लिए उसे खोखले शब्दों की नहीं बल्कि मजबूत उत्पादन आधार की जरूरत है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं, जब नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके, अब वक्त है इसे बदलने का। महाराष्ट्र का संस्कृति विभाग रणवीर अलाहाबादिया समय लेना मामले की जांच करेगा, पुलिस को बंद मिला अलाहाबादिया का फ्लैट, वे 2 समन के बाद भी पेश नहीं हुए। ट्रंप के भारत को F-35 फाइटर जेट देने के ऑफर से कांपने लगा पाकिस्तान, बोला बढ़ गई है हमारी टेंशन। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बहुमत से जीत रही बीजेपी, वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ, सीएम विष्णुदेव साय की नगर पंचायत में मिली हार। नए मुख्य चुनाव आयोग के सिलेक्शन पर 17 फरवरी को होगी बैठक, राहुल गांधी होंगे शामिल, 18 फरवरी को रिटायर होंगे राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार को मिल सकती है जिम्मेदारी। म्यूनिख में पूछा गया लोकतंत्र पर सवाल, एस जयशंकर ने दिखाई स्याही लगी उंगली, जर्मनी में कहा हमारे लिए लोकतंत्र केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक डिलीवर किया गया वादा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले तहवूर राणा के लिए महाराष्ट्र की जेल तैयार, कहा जब कसाब को रखा तो इसमें क्या बड़ी बात, अमेरिका ने प्रत्यावर्तन को मंजूरी दी थी। महाकुंभ में आज वीकेंड पर भीड़ ज्यादा, घाटों की सफाई के लिए उतरे 15,000 कर्मचारी, वहीं इतिहास में अब तक रिकॉर्ड 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। माता वैष्णो भवन पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गुफा मंदिर में की पूजा अर्चना, भैरव बाबा के आगे नवाया शीश। मणिपुर में मैतेई राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कुकी का समर्थन, भाजपा अध्यक्ष बोली विधानसभा भंग नहीं सस्पेंड है, हालत देखकर फैसला होगा। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर हो रहा खत्म, एमपी में 3 दिन बाद ठंड, राजस्थान में बारिश, हिमाचल में -7.7 डिग्री पारा, कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी नहीं। ट्रंप का बड़ा एक्शन, सरकारी कर्मचारियों की कर रहा छटनी, अमेरिका में बेरोजगार हुए 10,000 लोग। प्रयागराज ने गंगा सफाई के लिए बनाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वच्छता में जुटे रहे 300 सफाई कर्मी। महाराष्ट्र में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला, पूर्व जनरल मैनेजर पर लगा 122 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। महंगाई से आम आदमी को मिली राहत, आलू टमाटर समेत कई सब्जियां हुई सस्ती। बंगाल में अपने पेट मजबूत करने में जुटा आरएसएस, चुनाव से पहले भागवत के दौरे ने बढ़ाई हलचल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार संग निहारे गंगा घाट, बोले बनारस की गर्म चाय का अलग मजा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। महिला के पेट से निकला 10 किलो का ट्यूमर, बाराबंकी में 5 साल से थी पीड़ित, 3 डॉक्टरों की टीम ने किया सफल ऑपरेशन। दूल्हे की घोड़ी पर बैठे बैठे मौत, श्योपुर में बारात लेकर मंडप पहुंचा था, तोरण मारने के बाद डीजे पर किया डांस। रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म, इंग्लैंड टूर पर हिटमैन नहीं, बुमराह हो सकते हैं कप्तान। दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना को मिला सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड, दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस यानी 16 फरवरी को मिलेगा सम्मान। वे हिंदुओं को दिखा रहे मुसलमानों का इलाज कर दिया, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले वक्फ हमारे लिए फर्ज, सरकार नफरत की राजनीति कर रही। अब देहरादून दूर नहीं, मेरठ से 2.5 घंटे में पूरा होगा सफर, 6 लेन का बनने जा रहा हाईवे, जाम से मिलेगी मुक्ति। वाराणसी में पूर्व सीएम अखिलेश का बेटियों को ऑटोग्राफ, भीड़ में भैया जी की आवाज सुनकर रुके और अपने पास बुलाया, बोले रोशन करो काशी का नाम। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने में मदद करेगा डीडीए, एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, नेशनल गेम से उत्तराखंड में नई उम्मीदों की शुरुआत, 102 पदक जीतकर टॉप 10 में बनाई जगह। रजनी पाटिल पर कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, हिमाचल में सौंपी प्रभारी की जिम्मेदारी, राजीव शुक्ला हटाए गए। महाकुंभ में लोगों का उत्साह बरकरार, प्रयागराज में आज भी सभी रास्तों पर भीषण जाम, अरेल जाने वाले मार्ग पर लगी वाहनों की कतार।
ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने किया ऐलान, युवाओं को मिलेगा रोजगार, 5 साल में खुलेंगे 11 कैंसर केंद्र। युवराज, रैना, अंबाती रायुडू, इरफान से सजी भारतीय टीम का हुआ ऐलान, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेलेंगे ये दिग्गज। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 की शुरुआत 22 फरवरी से होगी। राजस्थान में पानी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम, सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव शुरू, बीकानेर श्री गंगानगर हाईवे बंद। ट्रंप की पेशकश के बाद भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेना नहीं होगा आसान, क्योंकि अमेरिका को अपनी संसद कांग्रेस से लेनी होगी इसकी मंजूरी। वहीं भारत खुद 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा, AMCA प्रोजेक्ट पर काम जारी। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 1299 रुपए बढ़कर 85,998 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 2562 रुपए महंगी होकर 97,953 रुपए प्रति किलो बिक रही। सरकार ने कर दिया कमाल, BSNL को 17 साल बाद मिली बड़ी कामयाबी, चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट। दिल्ली में करारी हार के बाद बड़े एक्शन में कांग्रेस, पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव को पद से हटाया, वहीं उनकी जगह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बनाया पंजाब का नया प्रभारी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल भड़ोरी की काफिले की गाड़ी हादसे का हुई शिकार, करनाल में आपस में टकराई 4 कार। हिमाचल में आज तय होगी बजट सत्र की तारीख, कैबिनेट मीटिंग में लगेगी मुहर, वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। आरसीबी ने WPL 2025 का किया धमाकेदार आगाज, एलिस पेरी और ऋचा घोष ने रचा इतिहास, WPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सीएम योगी ने दी चेतावनी, बोले महाकुंभ के चलते कहीं भी जाम लगा तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, फील्ड पर रहे हर समय मौजूद। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का कारण सी जेजुनी बैक्टीरिया, NIV में जांच के दौरान 30% केस में मिला संदिग्ध मरीज 200 के पार। ये बैक्टीरिया दूषित पानी और खाने में होता है, इससे नर्व डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी होंगे बाहर, पंत को फिर मिलेगी मायूसी, पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने बताया कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11। कन्नाडा में 4 क्विंटल सोना चोरी का मास्टरमाइंड चंडीगढ़ में ट्रक पर लादकर ले गया था 6,600, रोड पुलिस कर रही सरेंडर का इंतजाम। MP में बिना POS नहीं बिकेगी शराब, लगेगा जुर्माना, नई आबकारी नीति जारी, बंद दुकानों की भरपाई के लिए जिले की दूसरी दुकानों की बढ़ेगी कीमतें। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, नई स्पेशल ट्रेन का हुआ ऐलान, श्री गंगानगर कोलकाता विशेष ट्रेन 19 व 26 फरवरी को और कोलकाता श्री गंगानगर विशेष ट्रेन 23 फरवरी और 2 मार्च को चलेंगी। संभल हिंसा के बाद जामा मस्जिद की दीवारों पर लगे हिंसा के 74 उपद्रवियों के पोस्टर, बताने वालों को पुलिस देगी इनाम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी, सोना 1299 रुपए बढ़कर 85,998 पर पहुंचा, चांदी 2562 रुपए महंगी होकर 97,953 प्रति किलो बिक रही। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजर पर केस दर्ज, हितेश मेहता पर 122 करोड़ गबन का आरोप, बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक। सरकार ने कर दिया कमाल, BSNL को 17 साल बाद मिली बड़ी कामयाबी, चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट। अब सस्ते में पी सकेंगे अमेरिका की बर्बन विस्की, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 150 से घटाकर 50% की। एप्पल का सस्ता मोबाइल 19 फरवरी को लॉन्च होगा, iPhone SE 4 में कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। जियो स्टार ने नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया, जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जन से बना है यह OTT प्लेटफॉर्म। निशान और होंडा के बीच नई होगी डील, वजह होंडा निशान को अपनी सहायक कंपनी बनाना चाहती थी, 5.21 लाख करोड़ का बनना था ग्रुप। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का पहला बेंच दुबई रवाना, गंभीर, रोहित, विराट मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे, वहीं टीम का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा। आरसीबी ने किया महिला प्रीमियम लीग इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज, पहले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ 18.3 ओवर में बनाए 202 रन, ऋचा पेरी ने जमाए 50। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की हालत होगी खराब, एडम गिलक्रिस्ट के बयान से कंगारुओं के छूटे पसीने। केन विलियमसन ने विराट कोहली का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया तहलका। दरअसल केन विलियमसन वनडे में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। वहीं सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हाशिम अमला है।
38वीं राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन। नेशनल गेम से उत्तराखंड में नई उम्मीदों की शुरुआत। 102 पदक जीतकर टॉप 10 में बनाई जगह। उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हरसन गिब्स ने बाबर आजम पर कसा तंज। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। एक हफ्ते पहले सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई सनम तेरी कसम का जलवा बरकरार। छावा की रिलीज के बावजूद हर्षवर्धन राणे और मावरा होकियन की फिल्म ने छापे करोड़ों रुपए। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक विभाग रणवीर रीना मामले की करेगा जांच। पुलिस को बंद मिला इलाहाबादिया का फ्लैट। वे 2 समन के बाद भी खार पुलिस स्टेशन में नहीं हुए पेश। सेट पर करीना बिपाशा में होती थी बहस। एक्ट्रेस अमिता बोली, फिल्म अजनबी की शूटिंग में दोनों एक ही डिजाइनर चाहती थी। एक्टर प्रतीक बब्बर ने की दूसरी शादी। पापा राज बब्बर को नहीं किया इनवाइट। सौतेले भाई ने कहा उन्हें कोई भड़का रहा है। आलिया के बाद रणवीर कपूर ने लॉन्च किया अपना फैशन ब्रांड ARKS। मुंबई के बांद्रा में खोला पहला स्टोर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। हिमालय के ऊपर सक्रिय हो रहा तूफान। यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं 20 फरवरी तक पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। MP में 18 फरवरी से फिर शुरू होगा ठंड का दौर। 2 दिन में 2 से 3 डिग्री घटेगा पारा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सुबह रात सर्दी का असर। हिमाचल की अटल टनल रोहतांग में हुई ताजा बर्फबारी। कुफरी और नारकंडा में भी स्नोफॉल। 3 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई पर्वतीय इलाकों में छाए बादल। बारिश के साथ पहाड़ों में भी बर्फबारी के आसार। किसानों को अब हर आधे घंटे पर मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। IMD कर रहा बड़ा प्लान। 21 जिलों में स्थापित होंगे एग्रो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। राजस्थान आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 45 साल। 20 फरवरी से करे अप्लाई। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से असिस्टेंट लाइनमैन के 2500 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। 21 फरवरी से 13 मार्च तक लिए जाएंगे आवेदन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंजीनियर के 137 पदों पर निकाली भर्ती। 20 फरवरी से कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में करेक्शन की सुविधा शुरू हुई। कैंडिडेट्स को 6 मार्च तक मिलेगा सुधार करने का मौका। वहीं 8 जुलाई को 2 पारियों में आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा पे चर्चा एपिसोड 5 में सदगुरु ने कहा, शिक्षा का मतलब परीक्षा लेना नहीं, जीने का तरीका सिखाना है। पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट अभ्यर्थी 28 फरवरी तक भर सकते हैं फॉर्म। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपको कोई नया अवसर मिल सकता है जो भविष्य में बड़ी सफलता दिलाएगा। करियर में उन्नति होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे आप हर चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस करने वालों को बड़ा मुनाफा मिल सकता है और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। आज के दिन निवेश करना भी लाभदायक रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आज आपको करियर में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। आपके रुके हुए कामों को गति मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। जो लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें आज अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे थे उन्हें आज सफलता मिल सकती है। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा और अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा। न्यू इनकम टैक्स बिल 31 सदस्यीय कमेटी गठित। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा अध्यक्ष, महुआ मोइत्रा भी शामिल। समिति अपनी सिफारिशें देंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नई इनकम टैक्स बिल के लिए 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी गठित कर दी है। भाजपा सांसद और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद बैजयंत पांडा को चेयरमैन बनाया गया है। कमेटी को अगले सत्र के अगले दिन रिपोर्ट सौंपनी है। मौजूदा बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में शुरू हो सकता है। कमेटी के सदस्यों में निशिकांत दुबे, जगदीश सेठार, पीपी चौधरी, सुधीर गुप्ता, नवीन जिंदल, अनिल बलूनी, दीपेंद्र हुड्डा, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले आदि शामिल हैं।
नई इनकम टैक्स बिल ये समिति अपनी सिफारिशें देगी, फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से इस पर निर्णय लेगी कि क्या इन संसाधनों को शामिल करने की जरूरत है। इसके बाद विधेयक संसद में वापस आएगा और फिर सरकार इसके रोल आउट की तारीख पर फैसला करेगी। सरकार पिछले कई सालों से इनकम टैक्स कानून को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।